आज अपन शुरू करते हैं कवक या फंजाई का नेक्स्ट जीनस, जिसका नाम है अस्टिलागो। अस्टिलागो या कंड फंजाई, स्मट फंजाई। अस्टिलागो जो रोग फैलाता है उस रोग को कंड बोलते हैं, कंड कहते हैं या स्मट कहते हैं। तो वे कवक जिससे कंड नामक रोग फैलते हो वो उन सब को स्मट फंजाई नाम दिया जाता है। और उसमें पहला जीनस है अस्टिलागो। अस्टिलागो का जहाँ तक क्लासिफिकेशन का सवाल है या सिस्टमेटिक पोजीशन का सवाल है, इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा। सब एंड डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसीटीज, ऑर्डर अस्टिलाजिनेस, ऑर्डर अस्टिलाजिनेस, फैमिली अस्टिलाजिनेसी एंड जीनस इज अस्टिलागो। तो ये है अस्टिलागो का क्लासिफिकेशन। अब जो ये अस्टिलागो, जैसा कि मैंने बताया, ये कंड नामक रोग फैलाता है। अब ये अस्टिलागो कहाँ पाया जाता है, इसकी हैबिटेट क्या है? तो अस्टिलागो का मूल जो स्वरूप है या मुख्य रूप से ये परजीवी होता है। ये बहुत सारे जो सीरियल प्लांट्स हैं, जो अनाज या फसली पौधे हैं, उस अनाज पर ये कंड नामक रोग फैलाता है। चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, उस पर ये रोग फैलाता है। अतः इन पौधों पर ये परजीवी होता है, लेकिन यह अविकल्पी परजीवी नहीं है। यह जब ये पौधे इनको प्राप्त नहीं होते, ये पौधे नहीं मिलते हैं, तो ये अपना जीवन चक्र किसी मृत कार्बनिक पदार्थ पर भी पूर्ण कर सकता है। इसलिए इसका जो हैबिटेट है वो है फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक या विकल्पी मृतजीवी। तो मूल रूप से तो यह परजीवी होता है, लेकिन परजीवी या परपोषी पौधे की अनुपस्थिति में इनको प्रयोगशाला के अंदर कल्चर माध्यम पर संवर्धित भी किया जा सकता है और यह मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी अपना जीवन यापन कर सकता है या भोजन के लिए आश्रित रह सकता है। इसलिए इसको विकल्पी मृतजीवी कहा जाता है। अब जो अस्टिलागो है, यह अस्टिलागो मुख्य रूप से दो तरह के कंड नामक रोग फैलाता है। उन रोग का नाम है लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। क्या होता है लूज स्मट और क्या होता है कवर्ड स्मट? लूज स्मट वह प्रक्रिया या वह कंडीशन होती है जब बेसिडियोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर एक पतली मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, उसको लूज स्मट कहते हैं। वह कंडीशन जिसमें बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर पतली झिल्ली नुमा कंडीशन से झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं और फ्लोवरिंग अवस्था में वह झिल्ली टूटने पर ये बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे रोग को, ऐसे स्थिति को लूज स्मट कहते हैं। किसे कहते हैं लूज स्मट? वह स्थिति जिसमें बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर एक पतली झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं और झिल्ली के टूटने पर बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। ऐसे स्पोर को या ऐसे रोग को लूज स्मट कहते हैं। इसके विपरीत कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट वह रोग होता है जिसमें बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर बीज कोट या बीज की जो मेम्ब्रेन होती है, बीज की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। और जब तक बीज की झिल्ली टूटती नहीं है या बीज टूटता नहीं है, तब तक ये बेसिडियोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे स्पोर को
कवर्ड स्पट कहते हैं। तो कवर्ड स्पट में क्या होता है कि बेसिडियो स्पोर या ट्यूलिटो स्पोर बीज आवरण के अंदर बंद रहते हैं और बीज के टूटने, जब थ्रेसिंग का टाइम होता है तो उस समय बीज की भित्ति जब टूटती है उस समय ये स्पट बाहर निकल सकते हैं और बाहर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। ऐसे रोग को कवर्ड स्पट कहते हैं। अब लूज स्पट फैलाने वाले कौन से रोग हैं? लूज स्पट वीट के अंदर अस्टिलैगो की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से अस्टिलैगो नूडा वैरायटी ट्रीटिसाई यह गेहूं में लूज स्पट नाम का रोग फैलाती है। बार्ले में, जौ में अस्टिलैगो नूडा वैरायटी हॉर्डियाई यह जौ में लूज स्पट नाम का रोग फैलाती है। मेज जो मक्का है उसमें अस्टिलैगो नूडा वैरायटी मेडिस यह मक्के में लूज स्पट नाम का रोग फैलाती है। तो अस्टिलैगो की बहुत सारी प्रभेद है और अलग अलग प्रभेद अलग अलग पौधों पर अलग अलग तरह के लूज स्पट नाम का रोग फैलाता है। कवर्ड स्पट जौ में, बार्ले में अस्टिलैगो हॉर्डियाई यह जौ में कवर्ड स्पट नाम का रोग फैलाता है। इसी तरह से ओट या जेई अस्टिलैगो कॉलेराई यह जेई में कवर्ड स्पट नाम का रोग फैलाता है। अब जो ये अस्टिलैगो है इसकी कायिक संरचना कैसी होती है? तो अस्टिलैगो का कवक तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्राथमिक कवक तंतु जो शाखित पट युक्त एवं एकल केंद्र की होता है, मोनोकैरियोटिक होता है। द्वितीयक कवक तंतु शाखित पट युक्त लेकिन द्विकेंद्र की होता है। दोनों ही प्रकार के कवक तंतु अंतरकोशिकीय स्पेस में फैला हुआ रहता है और हल्के सफ़ेद रंग का या कलरलेस होता है। इन कवक तंतुओं के बाहरी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें भोजन का संचय तेलीय बूंदों के रूप में होता है एवं दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राथमिक कवक तंतु में केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है जबकि सेकेंडरी माइसीलियम में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दोनों ही साइड साइड में रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डाइकैरियोटाइजेशन। अब प्राथमिक कवक तंतु, जैसे कि मैंने बताया, प्राथमिक कवक तंतु शाखित पटयुक्त और एकल केंद्र की होता है। इस कवक तंतु से द्वितीयक कवक तंतु का निर्माण होता है। वो द्वितीयक कवक तंतु कैसे बनता है? ये 3-4 प्रकार की इसमें घटनाएं होती है जिसकी सहायता से द्वितीयक कवक तंतु का निर्माण होता है। पहला कंजुगेशन ऑफ ए बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर में संयुग्मन से सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण हो सकता है। फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब ऑफ ए बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर की जर्म ट्यूब में फ्यूजन से हो सकता है। तीसरा है
सोमेटोगैमी ऑफ प्राइमरी माइसिलियम, जो प्राथमिक कवक तंतु है उसमें आपस में संयुग्मन से द्वितीयक माइसिलियम का निर्माण हो सकता है। तो जो इसका कवक तंतु है ये दो प्रकार का होता है, इसकी कायिक संरचना दो प्रकार की होती है। प्राथमिक कवक तंतु जो प्राय शाखित पट युक्त और एकल केंद्र की होता है। द्वितीय कवक तंतु जो शाखित पट युक्त लेकिन द्विकेंद्र की होता है, दोनों ही केंद्रक अगुणित होते हैं। इस प्राथमिक कवक तंतु से ही द्वितीय कवक तंतु का निर्माण होता है और द्वितीय कवक तंतु से जनन होता है। तो प्राथमिक कवक तंतु से द्वितीय कवक तंतु कैसे बनते हैं, इसके 3 या 4 मेथड होते हैं। भाई कंजुगेशन ऑफ ए बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर में संयुग्मन से द्वितीय कवक तंतु का निर्माण होता है, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब ऑफ ए बेसिडियोस्पोर, जो बेसिडियोस्पोर जब अंकुरित होते हैं तो उससे जर्म ट्यूब निकलती है, उस जर्म ट्यूब में संयुग्मन से द्वितीय कवक तंतु का निर्माण होता है। तीसरा है सोमेटोगैमी ऑफ ए प्राइमरी माइसिलियम, जो प्राथमिक कवक तंतु है, उस प्राथमिक कवक तंतु की कोशिकाओं में कायिक संयुग्मन से भी द्वितीय कवक तंतु का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त इसका कोई भी जो माइसिलियम है उस माइसिलियम की कोशिकाओं में संयुग्मन से भी द्वितीय कवक तंतु का निर्माण हो सकता है। तो ये है इसकी कायिक संरचना अस्टिलैगो की। तो अस्टिलैगो स्मट नाम का रोग फैलाता है। यह मूल रूप से स्वभाव में कैसा है, फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक होता है। 2 प्रकार के स्मट रोग फैलाता है, लूज स्मट और कवर्ड स्मट। लूज स्मट वीट में अस्टिलैगोनुडा वैरायटी ट्रिटिसाई, बार्ले में अस्टिलैगोनुडा वैरायटी हॉर्डियाई, मेज में अस्टिलैगोनुडा वैरायटी मेडिस। कवर्ड स्मट बार्ले अस्टिलैगो हॉर्डियाई, ओक अस्टिलैगो कॉलेराई। जो इसकी कायिक संरचना है वो 2 प्रकार के माइसिलियम पाए जाते हैं, प्राइमरी माइसिलियम एंड सेकेंडरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम मोनोकैरियोटिक होता है जबकि सेकेंडरी माइसिलियम डाइकैरियोटिक होता है। प्राइमरी माइसिलियम से सेकेंडरी माइसिलियम का निर्माण होता है और वो होता है कंजुगेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर, फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब ऑफ बेसिडियोस्पोर, सोमेटोगैमी ऑफ ए प्राइमरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम सोमेटोगैमी के द्वारा होता है।